हाय। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये सब फैक्टर्स ब्यूरोक्रेसी के ऊपर असर डालते हैं। ठीक है, विद द रिजल्ट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री इट हैज़ टेकन डिफरेंट शेप एंड फॉर्म। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी शेप और काफ़ी फॉर्म नज़र आते हैं। ठीक है, फ्रिट्स मॉर्स्टेन मार्क्स हैज़ कैटेगराइज ब्यूरोक्रेसी इनटू फॉलोइंग फोर टाइप्स। ठीक है, तो ये जो स्कॉलर है मार्क्स, इनके अनुसार ब्यूरोक्रेसी को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला है गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद कास्ट ब्यूरोक्रेसी, फिर पैट्रोनेज, देन मेरिट। ठीक है, तो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी और मेरिट ब्यूरोक्रेसी, इन चारों टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी को हम डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी वाज प्रिवेलेंट इन चाइना अप टू द एडवेंट ऑफ द संग पीरियड, that is 1960 AD, and in Russia during 1640 and 1740। तो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है, जैसे आज अपने परिवार में भी, फैमिली में भी एक गार्जियन होता है। ठीक है, पेरेंट्स होते हैं या कोई गार्जियन होता है जो संभालने वाला होता है, पालन पोषण करने वाले को गार्जियन कहते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे का जो गार्जियन होता है वो अपने हिसाब से उस बच्चे का पालन पोषण करता है। ठीक है, तो इन दिस सेंस आल्सो वी कैन से दिस इज द गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। ओके, द ब्यूरोक्रेसी कंप्राइज गार्जियन who were selected on the basis of their educations, okay, were then trained in the right conduct। okay, तो जो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि वो एज ए एक सिलेक्टेड होता है। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हम एज ए सिलेक्टेड होता है, हु वेर सिलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ देयर एजुकेशन, उसके एजुकेशन के बेस पे वो एज अ गार्जियन ब्यूरोक्रेसी भी काम करता है और वो ट्रेन भी होता है। ठीक है, जैसे कि आश्रम, स्कूल में भी हमें गार्जियन ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलती है। दे वेयर कंसिडर इन कस्टोडियन ऑफ जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, उनको हम गार्जियन ब्यूरोक्रेसी को बोल सकते हैं कि वो कस्टोडियन है। ठीक है, किस चीज़ का? जस्टिस का एंड वेलफेयर। ठीक है, ये कम्युनिटी का वेलफेयर देखता है और कम्युनिटी में जस्टिस प्रोवाइड करता है, तो उसको हम गार्जियन ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हैं। देखिए, मार्क्स ने डिफाइन किया है इसको, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी को, स्कॉलस्टिक ऑफिशियल डम ट्रेन इन राइट कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द क्लासिक। ओके, तो क्लासिक के अनुसार जो ट्रेन हुआ है, ठीक है, उसको, और वो राइट कंडक्ट मतलब अपना जो काम है वो प्रोफेशनल तरीके से विद द प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ऑन द बेस ऑफ देयर एजुकेशन बिकम द गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। ओके, उसके बाद हम बोल सकते हैं गार्जियन ब्यूरोक्रेसी समझ में आ गई, हम एक लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो फैमिली के अंदर, ठीक है, या किसी स्कूल में, या किसी खास करके सबसे मेन एग्जांपल तो हम देख सकते हैं आश्रम शाला में। ठीक है, आश्रम स्कूल होती है जिसमें कि जो बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। तो वहाँ पे जो बच्चों का जो पालन पोषण है वो सब कोई ट्रेन और एजुकेटेड लोग करते हैं। ठीक है, तो इन दैट सेंस ऑल्सो वी कैन से दैट इज गार्जियन ब्यूरोक्रेसी। ओके, देन सेकंड इज कास्ट ब्यूरोक्रेसी। ओके, ये कास्ट के बेस पे जो जो सो कॉल्ड अपर जो क्लास होता है वो भी अपना ब्यूरोक्रेसी करता है, तो कास्ट के बेस पे भी हम बोल सकते हैं। तो कास्ट ब्यूरोक्रेसी हैज़ अ क्लास बेस। ठीक है, तो सेम थिंग। ठीक है, क्लास और कास्ट सेम हो गया। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स के अनुसार इट अराइज फ्रॉम द क्लास कनेक्शन ऑफ दोस इन द कंट्रोलिंग पोजीशन। ठीक है, ये इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इन दिस टाइप रिक्रूटमेंट इज मेड फ्रॉम वन क्लास। ठीक है, जहाँ पे क्लास सिस्टम होता है वहाँ पे जो टॉप पोजीशन पे बोलते हैं खुद को, वो एज अ ब्यूरोक्रेसी टाइप अपने आप को समाज में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सच टाइप इज वाइडली प्रिवेलेंट इन ओलिगार्किकल पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है,
अंडर सच सिस्टम ओनली वन पर्सन बिलोंग टू अपर क्लास और हायर कास्ट कैन बिकम पब्लिक ऑफिशियल्स। तो जो ओलिगार्किकल पॉलिटिकल सिस्टम होता है वहाँ पे जो अपर क्लास के या हायर कास्ट का जो भी पर्सन होता है वो खुद को सबसे ऊपर रखता है और वो अपने आप को पब्लिक ऑफिशियल्स के तौर पे सामने लेके आता है। ठीक है, तो उसको हम कास्ट, क्योंकि ये कास्ट के बेस पे वो खुद को क्या कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को बता रहा है। ठीक है, अपने आप को आगे ले आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो एंशियंट इंडिया में, जैसे कि अपने इंडिया में मेनली ब्राह्मण क्षत्रिय वुड बिकम हायर ऑफिशियल। ठीक है, तो जो खुद को ब्राह्मण समझते, क्षत्रिय समझते, ठीक है, ये पुराने समय में वो क्या हो रहे थे, खुद को एक हायर ऑफिशियल के तौर पे खुद को दिखा रहे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स अनदर वे इन विच सच अ टाइप मैनिफेस्ट इटसेल्फ इज बाय लिंकिंग द क्वालिफिकेशन फॉर द हायर पोस्ट विथ अरेंजमेंट्स दैट अमाउंट टू क्लास प्रेफरेंस। ठीक है, तो मेनली क्लास के बेस पे, कास्ट के बेस पे, ठीक है, खुद को टॉप पोजीशन पे दिखाना ही कास्ट ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। दैट इज वाई विलोगबाई हैज़ डिस्क्राइब एज द एरिस्टोक्रेटिक टाइप exist in the England till recent where aristocrat class were preferred to the civil service position। ठीक है, तो इंग्लैंड में भी जो एरिस्टोक्रेट, जो टॉप जो क्लास है, एरिस्टोक्लास बोलते हैं जिसको पढ़ा लिखा, ठीक है, सोच विचार वाला, जो बुद्धिजीवी बोलते हैं जिसको एरिस्टोक्रेटिक, तो वो खुद को सिविल सर्विस पोजीशन पे अपने आप को देखता है। ठीक है, तो ये हो गई कास्ट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, मतलब किसी कास्ट के बेस पे जो अपने आप को, ठीक है, इन द ग्रुप ऑफ कास्ट, ठीक है, खुद को हायर पोजीशन पे समझता है, वो अपने आप को सिविल सर्विस पोजीशन में देखता है। ठीक है, अनदर नेम ऑफ पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनेज में क्या आता है, स्पॉइल सिस्टम। जैसे हम देखते हैं हम ट्रेडिशनली होम हैज़ बिकम द यूएसए, ये इसका मेनली यूएसए में पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी का ये इसका जेनेसिस है। ओके, दो पैट्रोनेज हैज़ फुल स्वे इन द यूके टिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी वेयर पब्लिक जॉब वेयर गिवन टू अ पर्सन फेवर और पॉलिटिकल अवार्ड। ठीक है, तो ये पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी मेनली यूएसए में, उसके बाद यूके में टिल मिड 19th सेंचुरी तक, ठीक है, ये पाया जाता था। और ये जो पैट्रोनेज होते थे, पैट्रोनेज मतलब पर्सन, ठीक है, एक्चुअली पैट्रोनेज अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो जो मेल होता है, ठीक है, किसी भी परिवार में मेल होता है उसको ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का पैट्रोनेज हो गया है। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या हो गया, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी हो गया अपने फैमिली के अंदर। अगर अगर घर में मान लीजिए बड़ी बेटी भी है लेकिन अगर छोटा बेटा है तो क्या बोलते हैं हम, बेटा सब संभाल लेगा। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, मेल और फीमेल के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको समझ रहे। ठीक है, कि कौन इसको संभाल पाएगा। ठीक है, तो यही है पैट्रोनेज, मतलब फादर की तरफ से टाइप बोल सकते हैं हम। ठीक है, मेल और फीमेल इसमें आ जाता है मेनली कॉन्सेप्ट। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दिस सिस्टम वर्क डिफरेंटली इन द यूके इन यूएसए। ठीक है, यूके में पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी मार्च साइड बाय साइड with an aristocratic social order fulfilled its purpose। ठीक है, लेकिन पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी का अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया, इसमें यूके के अंदर पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को मेनली साइड बाय साइड रखा गया एरिस्टोक्रेटिक सोशल ऑर्डर में। ठीक है, जो सबसे टॉप में रहेगा दैट ओके इन द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो सोशल ऑर्डर में, जो सोशल ऑर्डर में सबसे टॉप पे रहेगा, इसको बोला गया पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी इन द यूके। ओके, अब उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में क्या बोला गया, इसके उल्टा है। ठीक है, क्वाइट डिफरेंट, इससे अलग होता है, जिसमें बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ स्पॉइल टू द विक्टोरियस पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो इसमें मेनली पॉलिटिकल पार्टी की बात कही गई इन द यूएस के अंदर। ठीक है,
दिस सिस्टम ऑफ पैट्रोन ब्यूरोक्रेसी वाज कंडेम्ड एज टू anachronics anachronism for its lack of technical competence, careless discipline, concealed greediness, irregular way, okay, partisanship एंड फॉर इट्स absence ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी में ये सब डीमेरिट होते हैं। ओके, लैक ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस होता है, केयरलेस होते हैं, इनडिसिप्लिन होते हो। ओके, मीन्स केयरलेस डिसिप्लिन, उसके बाद कंसील्ड ग्रेडीनेस, उसके बाद इरेगुलर वे होता है उनका। ये सब क्या है, मेनली डीमेरिट है ऑफ द पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। ओके, तो ये हो गई पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। मैंने इंडिया के सेंस में आपको बताया किस तरह से पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी होती है, और यहाँ पे आपको यूके और यूएसए दोनों में किस तरह पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी पाई जाती है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा। अभी हम देखते हैं मेरिट ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, मेरिट ब्यूरोक्रेसी ये मेनली कैसे होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है थ्रू दी नॉलेज एंड स्किल, तो उस बेस पे जो ऑफिसर्स बनते हैं सिविल सर्विस में उनको मेरिट ब्यूरोक्रेसी बोल सकते हैं। ठीक है, पढ़ते अभी आगे हम। मेरिट ब्यूरोक्रेसी हैज़ एट इट्स बेसिक्स मेरिट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स एंड इट्स एम एट इफिशिएंसी ऑफ द सिविल सर्विसेज। ओके, इट एम एट करियर ओपन टू टैलेंट। ठीक है, जो मेरिट ब्यूरोक्रेसी का क्या मेन एम है, करियर ओपन टू टैलेंट, मतलब ये जो करियर है मेनली किसके लिए है, मेरिट ब्यूरोक्रेसी ये है जिसके पास टैलेंट है उसके लिए है। ठीक है, हियर एन अटेम्प्ट इज मेड टू रिक्रूट द बेस्ट पर्सन फॉर पब्लिक सर्विस। ओके, हमें पब्लिक सर्विस के लिए बेस्ट पर्सन ढूंढना है। ठीक है, ये मेरिट ब्यूरोक्रेसी का मेन एम है। द मेरिट बीइंग जज बाय ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड मतलब एक उद्देश्य के लिए कि हमें इस पोजीशन के लिए ये काम है, तो इस पोजीशन के लिए इस टाइप का हमें क्या चाहिए, पर्सन चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय चाहिए, सिविल सर्वेंट चाहिए, तो उसी के टाइप हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और उसी के बेस पे उसको हम रिक्रूट करेंगे, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम्प्लीटली डिपेंड रहेगी उसका किस पोजीशन किस काम के लिए उसको रिक्रूट किया जा रहा है, उसी के बेस पे उसकी एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट की जाएगी और उसको रिक्रूट किया जाएगा। अब देखते हैं मॉडर्न टाइम में जो मेथड है, ठीक है, इन वैल्यू इन ऑल कंट्रीज़। ठीक है, ये जो मेथड है अभी ये बहुत सारे कंट्री में प्रचलित हो गया है। द अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विस इज नाउ नो लॉन्गर गवर्न बाय द क्लास कंसिडरेशन एंड इट इज़ नो मोर अ गिफ्ट और फेवर। अभी देखते हैं हम मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उनमें अभी जो ट्रेडिशनल तौर चल रहा था, ट्रेडिशनल जो तरीका चल रहा था उसको हटा के अभी मेनली मेरिट ब्यूरोक्रेसी को फेवर किया जा रहा है। द पब्लिक सर्वेंट इज नॉट अ सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन ऑफ द पीपल। ठीक है, तो मेरिट ब्यूरोक्रेसी में क्या है, जो पब्लिक सर्वेंट है वो सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियन नहीं है लोगों का। सिविल सर्वेंट इज इन अ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इज रियली एन ऑफिशियल इन द सर्विस ऑफ द पीपल। ठीक है, वो एक लोगों की सेवा के लिए अपॉइंट किया गया सिविल सर्वेंट होता है एंड इज रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन टेस्टेड ऑब्जेक्टिवली। ओके, तो जो सिविल सर्वेंट मेरिट ब्यूरोक्रेसी के तौर से आता है उसको उसके क्वालिफिकेशन बेस पे उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑल्सो ही ओन द जॉब टू नो वन एक्सेप्ट टू वन हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, तो मेनली मेरिट ब्यूरोक्रेसी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसको अपॉइंट किया जाता है एज़ पर द मेरिट। ओके, एज़ पर द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि किस काम के लिए उसको रखा जाए। ठीक है, उसके बेस पे उसका रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, उसका नॉलेज चेक होता है। ये हमने जाना मेरिट ब्यूरोक्रेसी में। इसके बाद इसके पहले हमने पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी समझा। पैट्रोनेज ओके, नाम से स्पष्ट है। उसके बाद हम कास्ट ब्यूरोक्रेसी समझे, जो टॉप लेवल के सो कॉल्ड टॉप लेवल। ठीक है, जो कास्ट होती है वो खुद को क्या बोलती है, हम पब्लिक सर्वेंट मतलब सिविल सर्विस में उनका अपॉइंटमेंट होता था। ये ट्रेडिशनल तौर तरीका था। ठीक है, फिर गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, इसको हम समझ सकते हैं अपने जो अपने घर में भी होता है कि जो गार्जियन होते हैं अपने,
ठीक है, वो भी एक टाइप का हमारे लिए एक अच्छा, जो भी क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह से घर चलना चाहिए, ये सब चीज़ें भी देखता है। तो हम जस्ट हमारे जो पर्सनल एग्जाम्पल है उसको देखते हुए, ठीक है, हमने ये सब ब्यूरोक्रेसी को समझा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स कि ब्यूरोक्रेसी के क्या फीचर्स है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें हम जान लिए, टाइप भी जान लिए हमने। अभी हम देखेंगे ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी ये पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।